नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल वैकेंसी अपडेट्स में। और लेके आ चुके हैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट, इम्पॉर्टेंट वीडियो। जी हाँ, जैसे कि आप जानते हैं कि एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्ज़ामिनेशन जो कि 16 नवंबर यानी कि कल से स्टार्ट है। तो ऐसे में कई बच्चों की तैयारी पूरी नहीं हुई है, कुछ की तैयारी आधी हुई है, कुछ ने अभी स्टार्ट ही की थी। तो उन सब का सॉल्यूशन, एक क्वेश्चन उनके मन में उठता है कि क्या तुक्का लगाना सही होगा या तुक्का लगाने से हमें घाटा होगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस बार एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। तो नेगेटिव मार्किंग को देखकर कैंडिडेट घबराता है और वो तुक्का लगाने से डरता है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यही आता है कि जो तुक्का लगाना क्या सही है या गलत है। तो वही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैं इस बात का जवाब आपको दे दूं कि तुक्का लगाना सही या गलत, तो ये इसका एक सटीक आंसर नहीं हो सकता। ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, क्वेश्चन के ऊपर। अभी आपको हम सारी जानकारी समझाने वाले हैं। उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट वीडियोस आपको मिल सके सबसे पहले। तो चलिए समझते हैं तुक्का कैसे लगाते हैं, कब लगाना तुक्का सही होता है और कब तुक्का लगाना गलत होता है। सब इसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे, लेकिन उससे पहले समझाएं आपको कि तुक्का लगाना मैक्सिमम टाइम सही ही होता है अगर आपने तैयारी ठीक तरीके से की है। 100% तैयारी तो आज तक किसी की हुई नहीं, लेकिन अगर आपने काफ़ी अच्छे से मेहनत की हुई है और क्वेश्चन को कैसे समझना है और कैसे आप उसका सही आंसर लगा सकते हैं, तो वो सारी जानकारी आपको बताने वाले हैं। एक क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको बताते हैं। उस क्वेश्चन पर चलने से पहले आपको एक बात बता दूं कि एसएससी जीडी कांस्टेबल में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग का मतलब होता है 0.25। तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती है। अगर आपको इसकी और एक चीज़ और बता दूं कि नेगेटिव मार्किंग कभी भी कैंडिडेट को नुकसान पहुंचाने के लिए एग्जामिनेशन में नहीं रखी जाती है। यह सिर्फ और सिर्फ इसलिए रखी जाती है, नेगेटिव मार्किंग का एक सिंपल सा फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है? जैसे कि आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ी होगी, प्रायिकता। तो प्रायिकता के रूल के ऊपर ही काम करता है कि किसी गलत व्यक्ति का सिलेक्शन ना हो। इससे यह है कि यदि किसी व्यक्ति को 100 के 100 क्वेश्चन नहीं आते हैं और अगर वो तुक्का लगाता है तो उसे 0 मार्क्स मिलेंगे प्रोबेबिलिटी के रूल के हिसाब से। कि कैसे? जैसे कि मान लीजिए एग्ज़ाम में आते हैं 100 क्वेश्चन। अब 100 में से उसे एक भी क्वेश्चन नहीं आता है। मान लीजिए उसने 100 के 100 क्वेश्चन तुक्के लगाए। अगर उसने 100 क्वेश्चन तुक्के लगाए तो इसका मतलब है कि उसके 75 क्वेश्चंस जो हैं वो गलत हो जाएंगे और जो बाकी के 25 क्वेश्चन हैं, जो 25 क्वेश्चन है वो राइट हो जाएंगे। अगर 25 क्वेश्चन राइट हो जाएंगे तो उसको 25 क्वेश्चन के लिए 25 मार्क्स मिलेंगे और 75 क्वेश्चंस रॉन्ग हो जाएंगे तो उसके लिए, अगर 75 क्वेश्चन नहीं, 25-75 नहीं, इसको आप 80 और 20 के माध्यम से बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे 100 क्वेश्चन से मान लीजिए प्रायिकता के रूल के हिसाब से आपके जो 75, इसमें आपको अंततः फ़ायदा ही होने वाला होता है। जैसे कि 1/3 की जो नेगेटिव मार्किंग है वो 0 पर पहुंचा देती है, लेकिन इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, तो अंततः आपको प्रॉफिट ही होगा प्रोबेबिलिटी के रूल के मुताबिक। मान लीजिए जैसे कि 100 क्वेश्चन आपके पास हैं, 75 रॉन्ग होने की प्रायिकता रहेगी और 25 सही हो जाएंगे। तो 75 गलत होने पर आपके मार्क्स कटेंगे 75/4, यानी कि कितने कटेंगे? 4×8 = 32 और बचेगा 3, 4×7 = 28। तो मतलब 18.7 मार्क्स आपके कटेंगे। फिर भी आपको 7 मार्क्स का फ़ायदा ही होगा। ये प्रोबेबिलिटी के रूल के हिसाब से होता है। अब हम इसे क्वेश्चन के माध्यम से और अच्छी तरीके से समझते हैं, आप ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। हमने एक क्वेश्चन लिया हुआ है। हमने ये क्वेश्चन लिया हुआ है। क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश इनमें से किस राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है? अब मान लीजिए, सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से ये समझाना चाहता हूँ कि किस स्थिति में आपको तुक्का लगाना है
और किस स्थिति में तुक्का नहीं लगाना है। क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश किस राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है। मान लीजिए आपको पता है कि महाराष्ट्र मध्य प्रदेश से सीमा साझा करता है, ये बात आप जानते हैं, और उत्तर प्रदेश भी मध्य प्रदेश से सीधा साझा करता है, ये आप जानते हैं। अब आपको पता ये नहीं मालूम है कि उड़ीसा सीमा साझा करता है या नहीं करता है, या गुजरात सीमा साझा करता है या नहीं करता है। तो ये दो क्वेश्चन में आपको डाउट आ रहा है कि इसका आंसर उड़ीसा भी हो सकता है और गुजरात भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में आपको बिल्कुल रिस्क ले लेना चाहिए और आप बिल्कुल सही आंसर निकाल सकेंगे, क्योंकि चूँकि गुजरात अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश के आसपास ही आएगा, लेकिन उड़ीसा जो है वो काफ़ी दूर है। तो इस तरीके से आप एक अंदाज़ लगा के और इसका आंसर सही बैठा सकते हैं, और उड़ीसा ही इसका सही आंसर है। तो इस तरीके का क्वेश्चन जहाँ कि आपको दो ऑप्शंस में डाउट हो रहा हो, मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अगर आपको तीन ऑप्शंस, जैसे कि आपको एलिमिनेट कर दिया आपने कि मान लीजिए कि भाई महाराष्ट्र सीमा साझा करता है, आपको पता है, बाकी इसमें से तीन में से कौन सीमा साझा नहीं करता वो आपको नहीं पता है, तो इस कंडीशन में भी आपको तुक्का लगा लेना चाहिए। लेकिन वो डिपेंड करता है, जैसे कि आपने 100 क्वेश्चंस का पेपर है और आपने 70 क्वेश्चन मान लीजिए अगर सही कर लिए हैं, तो फिर आपको इस पे तुक्का मारने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके क्वेश्चंस मान लीजिए 50 या 60 ही सही हो रहे हैं, तो उसके बाद आपका सिलेक्शन तो होना नहीं है। सिलेक्शन होने के लिए मिनिमम आपको 70 मार्क्स लाने होंगे। तो इस कंडीशन में आपको तुक्का लगाना चाहिए। तुक्का कब नहीं लगाना चाहिए, मान लीजिए आपको इस क्वेश्चन के बारे में बिल्कुल कुछ आइडिया ही नहीं है, यानी कि चारों में से कोई भी हो सकता है, जो कि होगा ही। अगर आपको ऐसा लगता है तो उस क्वेश्चन को छोड़ने में ही आपकी भलाई है, उस पर रिस्क लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको रिस्क ऐसे ही क्वेश्चन पर लेना हो, या तो दो ऑप्शन में डाउट हो या मैक्सिमम तीन आंसर में डाउट हो, एक आपने हटा दिया हो, उस कंडीशन में आपको नेगेटिव मार्किंग नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लेकिन अगर आपको एक भी आंसर नहीं पता है, या तो आप सोच रहे हैं कि चारों में से कोई भी हो सकता है, तो उस कंडीशन में तुक्का लगाना बेवकूफ़ी होगी, और उस कंडीशन में आप तुक्का लगाने से बचिएगा। तुक्का लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और एक चीज़ आपको इम्पॉर्टेंट बता दूं कि पिछली बार जो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन जब 2020 में दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हुआ उसमें नेगेटिव मार्किंग आई और कट ऑफ पर भारी प्रभाव पड़ा। जहां पिछली दिल्ली पुलिस की वैकेंसी में कट ऑफ 80 गई थी, वहीं पिछली बार दिल्ली पुलिस की कट ऑफ ओबीसी की मात्र 58 मार्क्स पर टिक गई और जनरल की मार्क्स 60 नंबर पर टिक गई। तो इसका मतलब यही है कि एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्जामिनेशन में भी अगर पेपर टफ आता है और नेगेटिव मार्किंग आई हुई है, चूँकि एसएससी जीडी वाले जो कैंडिडेट हैं वो नेगेटिव मार्किंग से भली भांति परिचित नहीं है, वो तुक्का मारेंगे और ज़रूर मारेंगे। इस वजह से नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा होगी और इस वजह से कट ऑफ इसकी कम ही रह सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कट ऑफ कम रहेगी, आपको बराबर से क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके आना है। ये क्वेश्चन पेपर पर डिपेंड करता है कि नेगेटिव मार्किंग से क्या असर होगा, नॉर्मलाइजेशन क्या होगा, किस तरीके से कट ऑफ रहेगी। लेकिन जितना भी क्वेश्चन पेपर आपको आता है अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, बस यही बात है। बाकी कल से जिनका भी एग्ज़ाम है उन सभी को बेस्ट ऑफ लक। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और ये नेगेटिव मार्किंग की फंडा आपको अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, कोई सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट अपडेट के साथ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।